हरे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी दिव्य और आकर्षित हैं कि इन्हें जितनी बार भी पढ़ा या सुना जाए ये हर बार आनंदित करती हैं। भगवान कृष्ण के साथ योग माया का भी अवतार हुआ था। अतः भगवान कृष्ण की इन लीलाओं के पीछे का रहस्य कोई भी ब्रजवासी, यहाँ तक कि माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद महाराज भी नहीं जान पाए। योग माया के प्रभाव के कारण हर एक भगवान कृष्ण को एक साधारण बालक ही मानता था। आइए आज हम भगवान की पूतना राक्षसी का वध नामक लीला के विषय में पढ़ते हैं। कंस ने गोकुल गांव में पूतना नाम की एक राक्षसी भेजी जो इधर उधर घूम घूम कर छोटे छोटे बच्चों को मार डालती थी। निसंदेह जहां कृष्ण भावना अमृत नहीं है वहां ऐसी राक्षसनियों का खतरा रहता है, किंतु जिस गोकुल में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो वहां पूतना को अपनी ही मृत्यु के अतिरिक्त और क्या मिल सकता था। एक दिन पूतना ब्रह्मांड से नंद महाराज के घर गोकुल में पहुंची और अपनी शक्ति के बल पर अति सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह साहस करके बिना किसी की अनुमति लिए सीधे भगवान कृष्ण के शयन कक्ष में घुस गई। कृष्ण कृपा से उसे किसी ने घर में या कमरे में घुसने से मना नहीं किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही इच्छा थी। बालक श्री कृष्ण ने जो राख से ढकी अग्नि के समान थे पूतना को देखा और सोचा कि उन्हें इस सुंदर स्त्री के रूप वाली राक्षसी का वध करना होगा। योग माया तथा श्री भगवान के प्रभाव से मोहित होकर पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। तो ना तो रोहिणी ने मना किया, ना ही यशोदा ने। तब पूतना भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन पिलाने लगी, किंतु उनमें विष चुपड़ा हुआ था। इसलिए बालक श्री कृष्ण ने उसके स्तन इतनी जोर से दबाए कि उसे असहाय पीड़ा हुई, जिससे वह अपनी असली रूप में आकर भूमि पर गिर पड़ी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके स्तन पर एक छोटे शिशु की तरह खेलने लगे। उन्हें खेलते हुए देखकर गोपियों को राहत हुई और उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। इस घटना के बाद गोपियां चौकन्नी रहने लगी, जिससे कोई राक्षसी आक्रमण ना करे। तब माता यशोदा ने बालक को अपना दूध पिलाया और बिस्तर पर लिटा दिया। तब तक नंद तथा उनके संगी ग्वाले मथुरा से लौट आए और जब उन्होंने पूतना के विशाल मृत शरीर को देखा तो वे हक्के बक्के रह गए। ब्रजवासियों ने पूतना के विशाल शरीर के टुकड़े किए, किंतु भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्तनपान किए जाने के कारण उसके सारे पाप दूर हो चुके थे। अतः जब ग्वालों ने उन टुकड़ों को अग्निदह किया तो उससे उठे धुएं से चारों ओर की वायु आनंदमय सुगंध से भर गई। इस तरह यद्यपि पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को मार डालना चाहा था तो भी वह भगवत धाम पहुंच गई। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से किसी तरह से भी लगाव रखता है, चाहे वह शत्रु भाव से ही क्यों ना हो, तो उसे अंततः सफलता मिलती है। तब भला उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सहज ही अनुरक्त रहते हैं। जब ब्रजवासियों ने पूतना वध तथा शिशु की कुशलता का समाचार सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। हरे कृष्णा।